सोचो अगर आप अपनी आंखों के सामने हजारों मासूम लोगों को बिना किसी वजह के मौत के घाट उतरते देख लो और उस दिन के बाद आपकी जिंदगी का एक ही मकसद बन जाए इंसाफ लेना, तो आप कितने साल तक इंतजार कर सकते हो। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो न सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर था बल्कि एक जिंदा जज्बा था, उधम सिंह। उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के सुनाम गांव में हुआ था। उनका असली नाम शेर सिंह था। बचपन ही में उनके माँ बाप का निधन हो गया, जिसके बाद उन्हें ऑर्फनेज में पालना पड़ा। ऑर्फनेज में उन्हें नया नाम दिया गया उधम सिंह। वहाँ उनका बचपन गरीबी, कठिनाई और स्ट्रगल में गुजरा, लेकिन उनके अंदर एक बात क्लियर थी, वो आम लड़का नहीं थे। उनमें एक अलग ही आग थी, एक अलग ही सोच थी। बचपन से ही वो मेहनती, समझदार और स्ट्रॉन्ग नेचर के थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आगे चलकर ये लड़का भारत के इतिहास में एक बड़ा नाम बनेगा। 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर का जलियांवाला बाग। ये दिन भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक दिन माना जाता है। बैसाखी का दिन था और कई लोग शांति से एक पब्लिक मीटिंग में इकट्ठा हुए थे। कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे रॉलेट एक्ट के खिलाफ, लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर जनरल रेजिनेल्ड डायर ने बिना किसी वार्निंग के सारे एग्जिट्स ब्लॉक कर दिए और फायरिंग का ऑर्डर दे दिया। हजारों इनोसेंट लोग एक छोटी सी जगह में फंस गए। बचने का कोई रास्ता नहीं था। गोलियां बरसती रहीं और लोग चीखते रहे। कहते हैं कि जमीन खून से लाल हो गई थी। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग, कोई भी सेफ नहीं था। ये मैस्केर कुछ ही मिनटों में हजारों जिंदगियां ले गया। उधम सिंह उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने इस घटना के बारे में सुना, उनका पूरा अंदर हिल गया। उन्होंने उस दिन अपने दिल में एक कसम ली, मैं इस कांड का बदला जरूर लूंगा। लेकिन उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने समझा कि सिर्फ गुस्सा काफी नहीं होता, इंसाफ के लिए प्लानिंग और पेशेंस चाहिए होता है। इस घटना ने उनकी लाइफ का डायरेक्शन ही बदल दिया। उधम सिंह ने अपनी जिंदगी के अगले साल देश और विदेश में गुजारे। वो अफ्रीका गए, अमेरिका गए और यूरोप में भी रहे। इस दौरान उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई, क्योंकि ब्रिटिश इंटेलिजेंस उन्हें ढूंढ रही थी। उनका एक ही मिशन था, जलियांवाला बाग का इंसाफ दुनिया के सामने लेना। उन्होंने अपनी लाइफ को एक सीक्रेट मिशन की तरह जिया, न फेम न कंफर्ट, सिर्फ एक एम। 13 मार्च 1940 लंदन का कैक्सटन हॉल। यहाँ एक इम्पोर्टेंट ब्रिटिश मीटिंग चल रही थी और इसी मीटिंग में एक हाई प्रोफाइल ऑफिसर मौजूद था, माइकल डॉयर। ये ओ डायर वही आदमी था जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था जलियांवाला बाग मैस्केर के टाइम। वो उस सिस्टम का पार्ट था जिसने उस दिन की घटना को अलाउ किया था। उधम सिंह क्वाइटली हॉल में एंटर हुए। उनके पास एक पिस्टल थी। जैसे ही ओडायर स्टेज पर आया, उधम सिंह ने उस पर गोली चला दी। हॉल में अफरा तफरी मच गई, लोग चिल्लाने लगे। ब्रिटिश ऑफिसर्स शॉक्ड हो गए। उधम सिंह ने भागने की कोशिश नहीं की, वो कामली वहीं खड़े रहे और सरेंडर कर दिया। कोर्ट में उनसे पूछा गया, तुमने ये क्यों किया? उधम सिंह ने बिना डरे जवाब दिया, मैंने ये जलियांवाला बाग के शहीदों के लिए किया है। मैं उनका बदला लेना चाहता था। उन्होंने अपनी एक्शन को कभी डिनाई नहीं किया। उनके लिए एक पर्सनल रिवेंज नहीं बल्कि हिस्टोरिकल जस्टिस था। ब्रिटिश कोर्ट ने उन्हें डेथ पेनल्टी दे दी। 31 जुलाई 1940 को उन्हें लंदन के पेंटनविले जेल में फांसी दी गई। लेकिन उनके चेहरे पर न डर था न रिग्रेट। वो अपनी मिशन को कंप्लीट मान चुके थे। आज उधम सिंह सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि इंसाफ का सिंबल, ब्रिटिश ऑपरेशन के खिलाफ आवाज, सेक्रीफाइस और करेज का एग्जाम्पल, शहीद इज़ाम के रूप में याद किए जाते हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाना कभी गलत नहीं होता। सोचो, एक इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक दिन के इनजस्टिस को याद रखकर गुजार दी। 20 साल का इंतजार, अलग देश, अलग पहचान, सिर्फ एक गोल के लिए, इंसाफ। उधम सिंह हमें यह सिखाते हैं कि सच का इंतजार लंबा हो सकता है, लेकिन कभी बेकार नहीं जाता। उधम सिंह का नाम हमेशा हमें याद दिलाता रहेगा कि फ्रीडम सिर्फ पॉलिटिकल फाइट नहीं थी, ये इंसानियत और जस्टिस की लड़ाई भी थी। तो फटाफट से जाइए, ऐसे ही अपने फ्रीडम फाइटर्स को याद करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।